मतलब क्या सीन हुआ, मैंने कहा भाई प्लीज़ गाड़ी चलवा दो, उन्होंने गाड़ी चलवाई और बड़ा मज़ा आया। और मैंने कंसिस्टेंसी पे रहना ठीक है, बट कंसिस्टेंसी के बीच में अगर गैप आ जाए और फिर से उठना हो तो वो इजी नहीं होता। दैट्स वाई अगर आपने, तो ये रही वो जो कि, एंड ये है भिंडी भिंडी, बर्ड, कैन यू बिलीव गाइस, ये सारी मिठाई है। मैं खुद हैरान होगी, मैंने कहा ये क्ले है, क्ले, बट ये क्ले नहीं है, ये है वाटरमेलन। आई एम थिंकिंग ये कि मैं रोटी साथ क्यों नहीं खाती हूँ भाई, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, दैट्स वाई भाई। ओ भाई क्या लगा ये फॉर रियल बस। ओ फूटिया ये कुछ ज्यादा ही बड़ा था। मैं इधर उधर ऐसे ऐसे घूमे पड़ी हूँ अलग अलग जगह पे, अलग अलग। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका TH व्लॉग्स में। अभी टाइम हो रहा है 10:40 एंड मैं आ चुकी हूँ किचन में। एंड आज भी मेरी फजर की नमाज नहीं हो पाई क्योंकि मुझे हो रहा था कोल्ड। एंड कल भी था बहुत ही खतरनाक वाला, एंड आज भी है। एंड बट मतलब आज सुबह भी था, अभी भी है, बट अब मैं कल से ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह ज़रूर उठेंगे। आज की भी स्किप हुई, कल की भी स्किप हुई, बट क्या कर सकती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो दैट्स वाई। तो अभी क्या सीन है मेरा, मतलब साफ़ सफाई भी मैंने कंप्लीट कर दी आज जल्दी सुबह उठकर, और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। एंड नाश्ते में मैं खाऊंगी खिचड़ी, तो नाश्ता भी रेडी है, तो नाश्ता करते हैं एंड लेट्स ईट। तो कल मैंने बोला भी था कि नाश्ते में हमारा बन और दूध इज सच अ बेस्ट नाश्ता, बट अब क्या कर सकते हैं, खिचड़ी है हमारे नाश्ते में। तो खिचड़ी भाई, खिचड़ी तो औसम है, उससे भी ज़्यादा मस्त है। तो खिचड़ी ऐसा नाश्ता करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं अब, एंड फिर चलेंगे ऊपर व्यू देखने। सो अभी खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं इतनी जल्दी। ये रही खिचड़ी और इसकी हर एक बाइट में सुकून है फॉर रियल। मतलब तो मैं इधर आई हूँ एंड आई है रुजदा, आवाज़ दे रही है अप्पी अप्पी। रुजदा अप्पी कहकर दिखा दो एक बार। आओ चीज दूँ, आओ चीज लोगी, चीज नहीं लोगी, चीज तो ले लो। हैं अप्पी, अरे वहाँ पे घर में इतनी चीजें रखी हुई लग रही है, सब चीजें। आओ मेरे पास आ जाओ। अच्छा मैं तुम्हें गुब्बारा दे दूँगा। अप्पी के पास आ गई रुजदा, आ चुकी है फाइनली रुजदा इतने दिनों बाद मेरे हाथों में। क्या लोगी अब ये बताओ। ये मांग रही है बैलून, तो इन्हें बैलून देते हैं। मारना भाई, मारना मत मेरे प्लीज। रुजदा को चाहिए था बैलून एंड रुजदा को बैलून मिल चुका है एंड बड़ी ही शांति से बैठ गई है। हाँ भाई रुजदा सुबह ही सुबह नहा धोकर तैयार होकर आ गई है, डब जा रही है ये स्कूल। आओ साम ले लिया इन्होंने बैलून। बैठे रहने दो, बैठी भी है तो बैठे रहने दो। चीज नहीं लो, ये बैलून फुला दो इसको। ये है हुस्साम। हुस्साम तुम इनके कौन हुए? अच्छा हाँ, ये मतलब ये जो है हुस्साम की मामा की बेटी है, ठीक है। तुम्हारे पैकेट रखे तो हैं घर पे, हुस्साम कह रहे हैं। ये लोगी बैलून लोगी? रुजदा शौक हुई, ये क्या हुआ? तल ले रुजदा, चीज नहीं बैलून ले लो। लबड़ी वहाँ पे बहुत लगी हुई है, इसके पास थैली भरी हुई है। तो ये क्यों नहीं खा रही? खाई नहीं। क्यों नहीं खा रही हो बाबू? रुजदा बाबू, कार सही आती है? कार सही तो है, चलाई नहीं होगा। वैसे नहीं चल रही, रिमोट से ऐसी चल रही है बस, रिमोट कंट्रोल से खराब होगी वो। रुजदा, तो रुजदा जा चुकी हैं अब। रुजदा उधर बाय बाय कर दो, रुजदा बाय 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 बाय। हो गई रुजदा, चल हम नाश्ता करते हैं अपना। हमारे नाश्ता ठंड पड़ जाए नाश्ते को, इससे पहले हम नाश्ता स्टार्ट करते हैं अपना विद बिस्मिल्लाह। अभी टाइम हो रहा है 11:15 एंड नाश्ता हो चुका है कंप्लीट। एंड अब एक काम करते हैं, गाड़ी को बाहर निकालते हैं। लेट्स गो। जी बाहर खड़ी एंड 2 राउंड भी लगा दिए वहाँ से वहाँ तक के।
एंड फिर मुझे आगे जाने का दिल तो चाह रहा था, बट वो अगर मैं अकेले ले भी जाऊँ आगे, एक दो चीज़ें हैं जो कि मुझसे नहीं हो पाएंगी। ना वो मुड़ेगी, अगर कहीं पे मोड़ना हुआ पूरा गोल घुमाकर, ना मुझसे मुड़ेगी। सेकंड, अगर ये बंद पड़ गई गाड़ी तो स्टार्ट भी नहीं हो पाएगी क्योंकि इसकी सेल्फ ख़राब है। अब मैं रोड पर खड़ी हुई होगी, गाड़ी बंद, और मैं स्टार्ट कैसे करूँगी? सेल्फ तो है नहीं इसकी। फिर मैं डबल पे लगाऊँ और डबल पे लगी नहीं तो मैं तो वहीं पे फंस के रह जाऊँगी। तो यप, मतलब बैलेंस ठीक है मेरा चलाने का, गाड़ी मज़ा आ रहा है, बट अकेले मुझे चलाने का दिल भी नहीं चाह रहा है। अभी भाई नाश्ता पानी करेंगे तो वो अभी उठे हैं, दैट्स वाई, वरना अगर वो सुबह से उठे होते, जिम वगैरह जाकर आ चुके होते तो ज़रूर चल जाती। एंड वो रही रुशदा एंड हुस्साम, अलवान तो अपनी मम्मी के घर गए हैं, वो लोग खेल रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं ऊपर एंड करते हैं एडिटिंग को स्टार्ट। तो अभी टाइम हो रहा है 11:27 एंड मैं आ चुकी हूँ ऊपर। एडिटिंग करने आई थी, बट मैंने क्या सनलाइट को इम्पोर्टेंस देते हैं, एंड क्योंकि अभी तबीयत भी ठीक नहीं है, कोल्ड वगैरह हो रखा है, तो सनलाइट को इम्पोर्टेंस देते हैं एंड सनलाइट में बैठ जाते हैं थोड़ी देर। सो लेट्स गो। एंड क्लाउड्स वगैरह तो नहीं हो रहे हैं, बस ऐसी नॉर्मल सा वेदर हो रहा है, बट धूप बहुत कड़क निकल कर आई है फॉर रियल। इधर आज गाड़ियाँ वगैरह नहीं चल रही हैं, शांति हो रही है फॉर रियल, बड़े ही शांत माहौल पड़ा हुआ है गाइस। हम अपना एक दो राउंड ही लगा लेते हैं, एक दो राउंड लगाते हैं धूप में, एंड फिर इधर बैठकर करेंगे थोड़ी सी एडिटिंग। सो लेट अस गो। तो मुझे लग रही है गर्मी हद पार होकर, क्योंकि मैं पहनी हूँ भाई गरम गरम कपड़े, दैट्स वाई बड़ी ज़्यादा धूप लग रही है, तो बहुत ही ज़्यादा अंदर से गर्मी लग रही है भयंकर वाली। एंड आज का दिन मतलब बढ़िया जा रहा है अभी तक, तो आगे का तो पता नहीं। मैंने ये सोचा है कि एडिटिंग वगैरह कंप्लीट कर नीचे जाऊंगी एंड फिर बर्तन वगैरह धोऊंगी, दैन स्क्रिप्टिंग करूंगी, क्योंकि आज शूट तो करूंगी नहीं, बंदर हैं। बंदर तो होना ही होना है, उनको कहीं ना कहीं तो पड़े ही रहेंगे बंदर। अभी ये पड़ा हुआ था इधर एंड अब भाग रहा है भाई, ये भी ठीक है, बंदर बहुत है फॉर रियल। वैसे जुकाम में एक दो दिन में वो जो दर्द होता है ना, वो बहुत गंदा दर्द होता है, और फिर जो तीसरे दिन मतलब सही हो जाता है मामला, हल्के हल्के, मतलब रिकवरी स्टार्ट होती है ना थर्ड डे तो वो अच्छा लगने लगता है, दैट्स वाई। तो आज सेकंड, हाँ परसों और कल 2 दिन हो गए, तीसरा दिन चल रहा है, तो रिकवरी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बंदर क्या कर रहा है भाई, अलग ही सीन चल रहा है बंदर का भी। हो रहा है 11:47 एंड आई सी इतने दिनों बाद ये हल्के से वाइट क्लाउड, जो कि बड़े ही मुश्किल से नज़र आए हैं काफ़ी दिनों बाद। तो फाइनली आज हल्के हल्के थोड़े वाइट क्लाउड्स हो रहे हैं, मतलब इधर भी है और इधर भी है। तो ठीक है, अभी हम चलते हैं नीचे, क्योंकि 11:47 हो रहे हैं, तो नीचे जाना तो बनता ही है। एंड लेट्स गो। ऊपर इतना गर्म माहौल हो रहा था कि मेरे पसीने आ गए, एंड यहाँ पे इतना ठंडा माहौल हो रहा है कि मुझे ठंड लग रही है। ये भी ठीक है। अभी 6 बज रहे हैं, मैंने इतनी देर से कुछ रिकॉर्ड भी नहीं करा। मतलब क्या सीन हुआ, 1 बज गए थे, 1 बज रहा था, मैंने एक एडिट बनाकर पोस्ट करी, फिर जा रहे थे भाई, तो मैंने कहा भाई प्लीज़ गाड़ी चलवा दो। उन्होंने गाड़ी चलवाई और बड़ा मज़ा आया, और मैंने बिल्कुल सही चलाई माशाल्लाह। मतलब इतने दिनों बाद चलाई गाड़ी, और वो भी ठीक चलाई, तो माशाल्लाह। एंड क्लिप में लगा दूंगी। ਜੇ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਵਫਾ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਰੁਕ ਜਾਏ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਜਣ ਸਜਣੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋਇਆ ਤੱਕਦੇ ਆਂ। मैं फ़ोन ले जाना भूल गई थी, मतलब मैंने क्या, मैं एडिट कर रही थी, ऊपरी रखा रह गया फ़ोन, एडमिट चली गई नीचे से ही। बट मैंने गाड़ी चलाई, एंड गाड़ी आज निकाली भी थी बाहर मैंने ही, और स्टार्ट भी करी थी, 1-2 राउंड भी लगाए थे, और फिर बाहर भी चलाई, तो ठीक हो गया सीन। एंड अभी का सीन है, ब्लॉग अपलोड हो चुका है, एंड मैंने कल भी वर्कआउट नहीं करा था, तो मैं सोच रही हूँ अभी कर लेते हैं वर्कआउट अपना कंप्लीट। एंड रात भी होगी है, एंड मैं मगरिब की नमाज़ पढ़कर आई हूँ ऊपर, ब्लॉग को अपलोड करके फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ने गई। मगरिब की नमाज़ कंप्लीट होगी, मतलब सुबह की कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो दिन की तो कर ही सकती हूँ मैं, तो या कर दी मैंने। एंड अभी ईशा की रहेगी है, तो मैं सोच रही हूँ वर्कआउट कर लेते हैं। वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद कुछ खाने को बनाएंगे अच्छा सा इंशाल्लाह। तो अभी हम वर्कआउट करते हैं अपना स्टार्ट, लेट्स गो।
तो 7 बज रहे हैं एंड वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट। 6 बजे के बाद ही स्टार्ट करा था, आई थिंक 6 बजे स्टार्ट करा था। हाँ 1 घंटा लग गया वर्कआउट में बीच में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप लिया मैंने, दैट्स वाई। तो या फाइनली वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट एंड मेरा आज बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि बीच में अगर छुट्टी हो जाए तो फिर दूसरे दिन कंटिन्यू करना इट्स टू डिफ़िकल्ट, बिकॉज कंसिस्टेंसी पे रहना ठीक है, बट कंसिस्टेंसी के बीच में अगर गैप आ जाए और फिर से उठना हो तो वो इजी नहीं होता। दैट्स वाई अगर आपने फिर से उठ गए गिर कर, फिर से उठ गए अगर बीच में से, तो समझ लो आप कंसिस्टेंसी के इस पूरे गोल्स में पास हो गए फॉर रियल। एंड आई क्लियर दिस एग्ज़ाम एंड फाइनली हमने वर्कआउट करा है कंप्लीट। एनर्जी बहुत ही मस्त आ रही है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है फॉर रियल। मतलब बीमार हूँ मैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा बीच बीच में एहसास हुआ कि बहुत ज़्यादा ही जुकाम है, नहीं करो, बट आई वाज से करो, यू विल डू इट, तो आई विल डू इट। एंड मैं वर्कआउट कंप्लीट कर मतलब बीच में ही थी, बट बीच में आगे भाई एंड भाई लेकर आए हैं समथिंग यूनिक फॉर माई वीडियो फॉर रियल। बोले ये रोड पर मैं जा रहा था तो मुझे दिखा, जो कि काफ़ी यूनिक लगा, तो मैं तुम्हारे लिए ले आया ताकि तुम वीडियो बनाओ। तो लेट मी शो यू, ये रही वो चीज़ एंड मैं प्लेट भी लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे रील बनानी है इसकी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। मैंने भी पहली बार ही देखा है, फर्स्ट टाइम बोलने वाली थी, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ भी मैंने अपने मुंह से सारा पसीना वगैरह हटाया है, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा पसीना हो रहा था, क्योंकि वर्कआउट हार्ड हुआ है, दैट्स वाई। सबसे पहले पीते हैं पानी एंड देन शो कराऊंगी कि क्या है वो चीज़। पानी पीकर तो ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल राहत मिल गई, क्योंकि वर्कआउट के बाद पानी पीना इट्स टू राहत देने वाला चीज़। तो लेट मी शो यू, बहुत देर होगी ये सब लॉली करते हुए, तो अब दिखाते हैं आखिर है क्या वो चीज़। तो ये रही वो जो भाई लेकर आए हैं, ये एग्जैक्टली मिठाई है, वो भी अलग अलग चीज़ों की। लाइक ये मिठाई है नारियल की एंड ये है भिंडी भिंडी बर्ड, कैन यू बिलीव गाइस, ये सारी मिठाई है। मैं खुद हैरान होगी बहन के, ये क्ले, बट ये क्ले नहीं है, ये है वाटरमेलन। अगर आप लोगों ने ये खाया है या देखा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड ये पता नहीं कौन सी सब्ज़ी है, लेकिन सब्ज़ी ही है ये। एंड ये क्या है भाई, ओ स्ट्रॉबेरी लग रही है आई थिंक, पता नहीं क्या है ये। लिटरली मैं शॉक में हूँ, आप मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये फ्रूट्स, ये बनाना नहीं, ये मैंगो है, मैंगो, आई थिंक ये मैंगो है भाई। ये इतना यम लग रहा है फॉर रियल, देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है इसको देखने में। एंड ये है फ्लावर, ओ माय गॉड, फ्लावर को रखते हैं बीच में एंड इसको अच्छे से सजा देती हूँ भाई। इतनी ढेर सारी डाइट हिल जाएगी मैं तो बस एक चीज़ बाइट करूँगी फॉर रियल भाई, बहुत ढेर सारे, ये पूरी डाइट हिल जाएगी मेरी। एंड ये क्या है भाई, आधी चीज़ें तो मुझे समझ में नहीं आ रही हैं क्या है, बट ये काफ़ी ढेर सारी चीज़ें हो गई हैं। तो ये रही हमारी प्लेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक लग रही है गाइस। अगर आप लोगों ने ये कभी देखा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो इसका टेस्ट मैंने ऐसे खाया है ताकि ऊपर से ख़राब ना हो। ये है कॉर्न, पर ये वाइट कॉर्न है, तो मैंने कहा इधर से खा कर देखते हैं ताकि ये ख़राब भी ना हो और हम खा भी लें। और यही मैंने सीन करा है, बड़ा ही मीठा है ये फॉर रियल। तो अब रील बनाते हैं एंड देन खाते हैं। रील बनाऊंगी, वो सॉन्ग आया है ना, रील बनाऊंगी भाई। मैंने ये वाटरमेलन चूज़ करा है एंड इसको खाने के बाद, क्योंकि इसके अंदर नारियल है, तो उसके बाद मुझे गले में ना, समझ रहे हो आप लोग, क्योंकि अभी कोल्ड हो रहा है, दैट्स वाई, तो गले में लगा। अभी खाते हैं, ये बहुत यम है फॉर रियल। मैं ये वाटरमेलन ही खाऊंगी उन सारी चीज़ों में से, बट मुझे कंट्रोल रखना होगा अपने ऊपर, क्योंकि ये बहुत यम है, मुझे वो सब नहीं खाने होंगे, तभी हम ये खाते हैं। ये बहुत यम है फॉर रियल गाइस। इनके बाद ये कॉर्न भी खा लिया, क्योंकि भाई नारियल इज एडिक्शन एंड आई एम एडिक्टर भाई, गलत एडिक्शन है ये, बहुत मीठे की एडिक्शन नहीं होना चाहिए। तो अभी मैं आ चुकी हूँ अपने लिए लास्ट मील प्रिपेयर करने के लिए एंड मैं अभी बाहर भी होकर आई हूँ, क्योंकि मुझे लाने थे बन, दैट्स वाई भाई दूध निकल गया उधर। तो हाँ, मैं अपने लिए बन लेकर आई हूँ। अब वही खाएंगे जो हमने कल सुबह खाया था आई थिंक। हाँ, अंडे और बन और दूध, बेस्ट लास्ट मील बेस्ट रहने वाली है ऑफ कोर्स। आई एम थिंकिंग ये कि मैं रोटी सालन क्यों नहीं खाती हूँ भाई, ज़्यादातर यही सारी चीज़ें चलती है आजकल। तो अभी मैं लेकर आई हूँ बन, और ये भाई 2 रुपये में ये इतनी अच्छी मिल रही थी, मैंने कहा ले लेते हैं। और पीनट्स लेकर आई हूँ, क्योंकि पीनट इज टू गुड, बहुत बढ़िया होते हैं पीनट, क्योंकि इसमें प्रोटीन हाई होता है, दैट्स वाई।
एंड यहाँ पर दूध भी गर्म हो चुका है, तो इसमें हम मिलाते हैं बन एंड इंजॉय करते हैं। 8 बजे से पहले ही हमारी मील हो चुकी है रेडी। लेट्स गो टू ईट। आज एग्स बहुत अच्छे बॉईल हुए फॉर रियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी टाइम हो रहा है 10:30 एंड मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मैं ठीक हूँ या मैं ठीक हो चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़ा सा ज़ुकाम बचा है, तो मतलब यही मैं कहना चाहूँगी, अगर कुछ हो गया है तो हिम्मत मत हारो, हिम्मत वालों की जीत होती है। तो या अभी चलते हैं ऊपर एंड मैं मतलब पैक होकर आई हूँ पूरा, वैसे पैक हुई हुई टहल रही हूँ मैं आजकल, क्योंकि ठंडा मौसम हो रहा है भाई, दैट्स वाई, मतलब गर्म कपड़े पहनकर, दैट्स वाई। तो अभी चलते हैं ऊपर, देखते हैं मून है या नहीं। वो रही भाई, वो इस पे है, भागी भागी दिखी, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, दैट्स वाई भाग गई। अब मैं गेट बंद करके जाऊँगी, मुझे बिहाइंड द सीन अपलोड करना है, काफ़ी टाइम लगेगा मुझे आज। क्या हूँ मैं, और कहीं पे मजाज शरीफ हो रहा है बहुत दूर, वही वाइब सेट है यहाँ की। ओके डन, फुल वाइब सेट है माशाल्लाह। मैं सुनते हुए करूँगी काम अपना। एंड बम फूटा, वाओ कितना प्यारा लगा भाई। एक तो लाइट इतनी रौनक दे रही है फॉर रियल। तो स्टार्ट करते हैं। एंड मून हमारा गायब है, मून नहीं नज़र आ रहा है गाइस, कहीं पर भी बंदरों की आवाज़ आ रही है बस। एंड वहाँ पर एक चीज़ दिखो, वहाँ पर कोई भाई सिगरेट नशे चल रहे हैं वहाँ पर भाई साहब। वो देखी मुझे सिरगिट की रेड लाइट फॉर रियल। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। बंदरों की तरफ से आवाज़ आ रही है। ओ भाई क्या रिकॉर्ड करे भाई, ओ भाई क्या लगा ये फॉर रियल, मस्त सीन। ये बढ़िया था गाइस, ये बहुत बढ़िया था फॉर रियल। ना मैंने फोड़ा ना मैंने आग लगाई, बस रिकॉर्डिंग मेरे हाथ आई। वहां पर और फूट रही है भाई, बढ़िया लग रहा है यहाँ की वाइब सेट। ओ उधर भी, ओ उधर बस ऐसी ऐसी हो रहे हैं गाइस। और कहाँ लाऊं मैं, लेके जाऊँ अपना कैमरा, यहाँ पे तो बूम 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 हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा है। ओ यहाँ पर फूट गया, मैंने देख ही नहीं पाई। ये मस्त सीन हो रहा है फॉर रियल, अलग अलग जगहों पे बम फूट रहे हैं। तो अब हम अपनी वॉक स्टार्ट करते हैं। ओ माय गॉड वहाँ पर फूटा बम फूटते हुए काफ़ी प्यारे लगते हैं फॉर रियल। वहाँ पर अभी ग्रीन और गोल्डन फूट रहे थे भाई, जैसी कैमरा ऑन करा बंद। ओ फूट गया। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा था फॉर रियल। वो ग्रीन और आए हाय बोल ही नहीं पा रहे, ग्रीन और गोल्डन मस्त लग रहा था फॉर रियल। पर पिंक पर्पल बोल रही थी मैं, पिंक गोल्डन पिंक। और अरे उधर फूट रहे हैं, मजा आ रहा है भाई। मैं इधर उधर ऐसे ऐसे घूमे पड़ी हूँ, अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पार्कल्स हो रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं, मस्त आ रहा है सीन। तो अभी टाइम हो चुका है 12 एंड बम फूटना भी तो अभी टाइम हो चुका है 12 एंड बम फूटना भी बंद हो चुके हैं। एंड अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा नींद है। सारा काम भी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।